प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 जून 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, राज्य सरकार जल्द ही नशा विरोधी व्यापक अभियान शुरू करेगी। नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने रविवार को शिमला में 12वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मैराथन के विजेताओं को सम्मानित किया, जिसमें पुरुष, महिला और वरिष्ठ नागरिक 75+ वर्ष वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के नशे से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब तक कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे 80 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को भी नशा तस्करी की गतिविधियों में शामिल पाया गया और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के भीतर अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मैनुअल में संशोधन करने पर विचार कर रही है। हिमाचल के 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, नदी नालों के समीप न जाने की अपील। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। ऐसे में विभागों ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। लगातार हो रही बारिश से शिमला में चमियाना अस्पताल जाने वाली सड़क मलबा गिरने से बंद हो गई। वहीं भट्टा कुफर में गाड़ियों पर पत्थर गिरे। इसके साथ ही संजौली वार्ड के बातफील इलाके में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से एक मकान पर मलबा गिर गया। इसके चलते इस घर में रह रहे मां बेटी अंदर फंस गए हैं। मेयर, पार्षद समेत प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। कॉलेजेस का निरीक्षण करेंगी एचपीयू की टीम्स, व्यवस्थाओं का लिया जाएगा जायजा। कॉलेजेस में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय निरीक्षण प्रक्रिया शुरू करेगा। निरीक्षण के दौरान कॉलेजेस में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा कॉलेजेस में नशा मुक्त परिसर, स्वच्छ परिसर और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए भी विश्वविद्यालय से टीम्स को भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के नवनियुक्त डीन प्रोफेसर हरिमोहन ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि वो स्वयं भी कॉलेजेस का दौरा करेंगे ताकि वे कॉलेजेस की वर्तमान परिस्थितियों से रूबरू हो सकें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, 71 साल बाद देश को मिला बौद्ध कैबिनेट मंत्री। केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय मामले मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद पहली बार 71 सालों में कोई बौद्ध नेता केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बना है। उन्होंने खुद को अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रतीक बताते हुए कहा कि अब अल्पसंख्यक मंत्रालय केवल एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी 6 अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी के लिए समान रूप से कार्य कर रही हैं। कांग्रेस शासन में अल्पसंख्यक मंत्रालय का लाभ केवल मुसलमानों तक ही सीमित था, जबकि अन्य समुदाय योजनाओं से वंचित रहे। प्रतिभा सिंह ही बनेंगी हिमाचल कांग्रेस की नई अध्यक्ष। पार्टी आलाकमान सहमत और सीएम सुक्खू भी खुलकर कर चुके हैं पैरवी। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष का चयन करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चयन करने में गंभीरता पूर्वक मंथन चल रहा है। कांग्रेस आलाकमान प्रदेश के नेताओं से कई चरण में चर्चा कर चुकी है। वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के स्थान पर अनुभवी नेता को कमान सौंपने के तहत कई नाम सामने आए थे। उसके बाद युवा और जोशीले नेता के तौर पर कई नाम सामने आए। कांग्रेस में गुटबाजी के परिणाम स्वरूप पुराने अनुभवी नेताओं और नए चेहरों पर एक दूसरे गुटों में सहमति नहीं बनने की स्थिति में ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के हाथों में ही कमान रखी जा सकती है। नाहन में 17वीं रथ यात्रा के नगर भ्रमण पर निकले भगवान श्री जगन्नाथ जी। सभी समुदायों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन में रविवार को उत्तर भारत के सबसे प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर में 17वीं रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। रविवार सुबह 8 बजे बड़ा चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से यात्रा पालकियों के साथ शुरू हुई। सबसे पहले श्री बलराम जी की पालकी चल रही थी, उसके बाद श्री सुभद्रा जी और सबसे अंत में श्री जगन्नाथ जी की पालकी थी। हिंदू आश्रम, दिल्ली गेट, पनाया बाजार होते हुए शहर के ऐतिहासिक चौहान मैदान पहुंची। यहाँ से भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा व बलराम जी तीनों रथ पर आरूढ़ हुए। रथ पर विराजमान होते ही नाहन के विधायक अजय सोलंकी, डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा व रथ यात्रा मंडल समिति के अध्यक्ष प्रकाश बंसल के साथ पूजा अर्चना व भगवान की आरती करके रथ की रस्सी खींचकर यात्रा का शुभारंभ किया।
अवैध कटान मामले में फॉरेस्ट गार्ड पर गिरी तबादले की गाज, डीएफओ ने दिए जांच के आदेश। ऊना जिले के उपमंडल बंगाड़ा के थाना कला क्षेत्र में स्थित गहरा जंगल में लंबे समय से चल रहे अवैध कटान के मामले ने अब एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। इस गंभीर प्रकरण में स्थानीय फॉरेस्ट गार्ड सुशील कुमार की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद उसे तत्काल थाना कला से हटाकर गगरे चेक पोस्ट पर स्थानांतरित कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सुशील राणा ने विस्तृत जांच के आदेश जारी किए। हिमाचल प्रदेश के 2 औद्योगिक और 3 पर्यटन जिलों में कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। हिमाचल प्रदेश के 2 औद्योगिक और 3 पर्यटन जिलों ने कारोबार में रफ्तार पकड़ ली है। वित्त वर्ष 2024-25 में सोलन, सिरमौर, शिमला, कुल्लू और किन्नौर जिलों में ऋण जमा अनुपात 40% से अधिक रहा। 2023-24 के मुकाबले में इन जिलों से 2 से 3% की सीडीआर में बढ़ोतरी दर्ज हुई। शेष 7 जिलों में बैंकों से उधार लेने में हिमाचली खतरा रहे हैं। इन जिलों में ऋण जमा अनुपात 33% से भी कम है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बौली गांव में किया सामुदायिक भवन का उद्घाटन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान उपमंडल जुब्बल में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सर्वप्रथम वो बड़हाल पंचायत के अंतर्गत बौली गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने 12 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। सोलन में बारिश के बाद घरों दुकानों में घुसा पानी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बद्दी नालागढ़ क्षेत्र में पहली बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। भारी बारिश के बाद बद्दी में कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया। इससे लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा। झाड़ माजरी के शिवालिक चौक की सड़क पर 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया। जगह जगह जलभराव से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। लोगों ने बताया कि ये स्थिति प्रशासन और नगर निगम बद्दी की ओर से बरसात से पहले नालियों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई न करने से बनी है। जगत खाना पुल के समीप युवक ने सतलुज नदी में लगाई छलांग। उपमंडल रामपुर में एक अज्ञात युवक के द्वारा सतलुज नदी में छलांग लगाने का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार करीब 3 बजे एक अज्ञात युवक ने जगत खाना पुल के नजदीक सतलुज नदी के किनारे से नदी में छलांग लगा दी। युवक उफनती नदी की लहरों में पलक झपकते समा गया। हालांकि लोगों ने युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की न सुनते हुए नदी में छलांग लगा दी और देखते ही देखते गायब हो गया। हिमाचल बीजेपी को 1 जुलाई को मिलेगा अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 1 जुलाई को होगा। आज 30 जून को अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य के 8 पदों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। हाईकमान के द्वारा हिमाचल में अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 1 जुलाई को शिमला में नए अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य के नाम का ऐलान करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए शिमला बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसके बाद प्रदेश के चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 14 वर्षीय कर्णवीर ने किया पिता व बड़े भाई का अंतिम संस्कार। 3 दिन में जली 3 चिताएं। विधानसभा फतेहपुर की नंगल पंचायत में पिता की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि साथ ही बेटे नितिन का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 दिन में एक ही परिवार के 14 वर्षीय कर्णवीर ने अपने पिता और भाई का अंतिम संस्कार नम आंखों से किया। बीते दिनों मनूड़ी खड्ड में आई त्रासदी में बहे संजय सिंह और उनके बेटे नितिन कुमार के शव बरामद हो गए हैं। पिता संजय कुमार का शव वीरवार को ही मिल गया था, जिसका शुक्रवार देर सायं अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि शुक्रवार शाम को ही बेटे नितिन का शव भी मनूड़ी खड्ड में बरामद हुआ। इस शव को शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया और देर रात नितिन का भी अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव के शमशान घाट में किया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।